तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था यूपी जीके में, यूपी की मिट्टियाँ, जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लिया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जलोढ़ मिट्टी के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक तो खादर, दूसरा भांगर, है ना। आइए आज की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं उत्तर प्रदेश में, वो सभी की सभी इसी क्लास में, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यूपी जीके का सिलेबस कम से कम समय में कंप्लीट करना चाहते हैं अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम और यूपीएससी के लिए, तो ये क्लासेज आपके लिए मोर देन सफिशेंट रहेंगी। ठीक है। देखिए, बात करें खादर मिट्टी की, तो खादर को ही एक नए नाम से जाना जाता है। इसका नाम है नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी, ओके, इसको नई जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। साथ ही साथ खादर को दोमट दोमट मटिया नाम से भी जाना जाता है। ओके, बेसिकली खादर जो मिट्टी होती है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? जब भी नदी अपनी घाटी में उतरती है ना, तो घाटी के जो पास वाला क्षेत्र होता है वही होता है खादर। ठीक है, यह नदी के पास होती है, इसमें पानी की अधिकता होती है। जब पानी की अधिकता होगी तो इस मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी, यानी इसमें सर्वाधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, है ना। सर्वाधिक उपजाऊ होगी ये मिट्टी। और ये ना बाढ़ के पास वाली मिट्टी होती है। किस क्षेत्र की? बाढ़ के पास वाली मिट्टी होती है। तो देखिए, मैं आपको इन क्लासेस के माध्यम से मैं आपको एक क्वेश्चन की वैरायटी बताता जाता हूँ। आपसे प्रश्न इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि बांगर और खादर में क्या अंतर होता है ना। तो एक अंतर तो यह है कि यह बाढ़ के पास होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इस टाइप से भी प्रश्न बन सकता है ना। आइए जानते हैं बांगर के बारे में। देखिए, बांगर को ही पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे उपहार मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपहार मृदा। ओके, देखिए, यहाँ पर जितने भी मैंने ये पॉइंट लिखे हैं ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, क्वेश्चन फॉर्मेट में पॉइंट लिखे हैं मैंने। यह नदी जो होती है ना, यह जो मिट्टी होती है, यह नदी के दूर वाली मिट्टी होती है। क्योंकि जब नदी अपनी घाटी में उतरती है तो जो ऊंचा स्थान होता है ना, ऊंचा स्थान, ऊंची जगह होती है, वो होती है हमारी बांगर मिट्टी। आपके आसपास कोई नदी हो तो उसके पास जाकर देखना, जब आप ऊंचाई पर खड़े होते हो और नदी को नीचे में देखते हो, जो ऊंचाई पर आप खड़े होते हो ना, वो होती है बांगर मिट्टी। और जो उसकी तलहटी में यानी घाटी में जो समीप वाली मिट्टी होती है, नदी के किनारे वाली मिट्टी होती है, वो होती है हमारी खादर मिट्टी। ओके, इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हो। ये नदी से दूर होती है, ये ऊंचे स्थान पर होती है, ये बांगर मिट्टी ऊंचे स्थान पर होती है। जब ऊंचे स्थान पर होगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें पानी की कमी होगी, होगी ना। इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, उसके बाद यहाँ पर खादर मिट्टी में पानी की अधिकता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नदी के पास होती है। और बांगर मिट्टी में पानी की कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये नदी से दूर होती है ना। और बाढ़ से भी दूर होती है। जब नदी में बाढ़ आएगी तो बाढ़ से भी दूर होती है ये मिट्टी, बांगर मिट्टी। ओके, तो ये जान ली हमने जलोढ़ मृदा के दो भाग। ठीक है, कौन कौन से? खादर और बांगर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखिए, आप स्क्रीनशॉट लिखते जाना, लेकिन उससे पहले आप समझते जाना, क्योंकि जब तक आप मेरे थ्रू समझोगे नहीं तो मेरे नोट्स को ही कैसे समझोगे, है ना। इसीलिए मैं आपको ये छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से एक एक टॉपिक कंप्लीट कराता जा रहा हूँ यूपी जीके का। आइए अब हम कुछ अन्य प्रकार की मिट्टियों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे लाल और पीली मिट्टी के बारे में। ओके, देखिए, बात करें लाल और पीली मिट्टी की, तो लाल और पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? अपने यूपी में। अपने यूपी में इसका विस्तार है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में। ये जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों का ये जो क्षेत्र होता है ना, ये बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे ही बघेलखंड कहा जाता है। ओके, या तो आपसे ऑप्शन में बघेलखंड दे देगा या फिर इन दोनों जिलों का नाम पूछेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये जो लाल मिट्टी है ना, इसका रंग लाल क्यों होता है? किसके कारण इसका रंग लाल होता है? तो आपका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि इस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, तो आपका आंसर होगा कि इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज वाली जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं, जैसे बाजरा हुआ, मक्का हुई, जौ हुआ, इत्यादि। ओके, आइए नेक्स्ट मृदा के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है भोज मृदा। मृदा यानी आप मिट्टी बोल सकते हैं इसे। ठीक है,
देखिए, बात करें भोज मृदा की, तो ये यूपी के दक्षिणी भाग में, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये यूपी के किस भाग में देखने को मिलती है, तो आपका आंसर होगा दक्षिणी भाग में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये बुंदेलखंड वाले भाग में देखने को मिलती है। तीनों प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न बता दिए कि इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा कि भोज मृदा मृदा यूपी के दक्षिणी भाग में, या फिर विंध्याचल पर्वत के पास, या फिर आप कह सकते हैं कि बुंदेलखंड वाले भाग में देखने को मिलती है। ओके, इसका निर्माण कैसे होता है? अगर आपसे इसका निर्माण पूछा जाए तो इसका निर्माण होता है विंध्याचल पर्वत के टूटने से। ओके, विंध्याचल पर्वत के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मिट्टी में किस प्रकार के अनाज उगाए जा सकते हैं, तो इस मिट्टी में भी देखिए, जब पर्वत टूटेगा तो वहाँ से एक रेतीली मिट्टी बनेगी ना, है ना, कुछ थोड़ी थोड़ी महीन कणों वाली मिट्टी बनेगी। तो इस प्रकार की मिट्टी में बेसिकली मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं, जैसे जौ हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुई आदि। ओके, आइए कुछ अन्य प्रकार की मिट्टियों को और डिस्कस करते हैं। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 10 या 12 मिनट की हो सकती है, लेकिन इस क्लास में जितनी भी हमारी मिट्टियाँ हैं ना, उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट मिट्टी है हमारी मार या माड़ मिट्टी। मार या माड़ मिट्टी, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी के किन जिलों में देखने को मिलती है, तो ये यूपी के पश्चिमी जिलों में देखने को मिलती है। यूपी के पश्चिमी जिलों में देखने को मिलती है ना। और ये जो मिट्टी होती है ना, ये चिपचिपी और हल्के काले रंग की होती है। चिपचिपी और हल्के काले रंग की होती है। ओके, अगली मिट्टी है, देखिए माड़ मिट्टी के बारे में हमें इतना ही जानना है। मैंने आपको बता दिया कि ये यूपी के पश्चिमी जिलों में देखने को मिलती है। अब यूपी के पश्चिमी जिले कितने हैं, कौन कौन से जिले हैं, ये आप अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे देख लेना। ठीक है, आप जिलों को चाहो तो लिखना, अगर आप जिलों को लिखना चाहो तो लिख लेना। यहाँ पर मैंने ये जगह इसलिए दी है। ओके, उसके बाद है राकर मिट्टी। तो राकर मिट्टी का अगर आपसे निर्माण पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है बुंदेलखंड पठार के टूटने से, है ना। बुंदेलखंड के पठार के टूटने से इसका निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा, अब देखो बुंदेलखंड का पठार टूटेगा तब इसका निर्माण होगा, तो आपको पता होगा कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो यूपी के दक्षिणी भाग में है ना। तो इस प्रकार ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, ये मिट्टी यूपी के दक्षिणी भाग में पाई जाती है ना। अब देखो बुंदेलखंड का पठार टूटेगा, जब कोई पठार टूटेगा उससे मिट्टी का निर्माण होगा, तो वो मिट्टी होगी ना, वो भूमि होगी, वो अनुपजाऊ भूमि होगी, अनुपजाऊ भूमि होगी। तो ये जो राकर मिट्टी है ये कैसी है, अनुपजाऊ मिट्टी, अनुपजाऊ मिट्टी। लेकिन इस मिट्टी में अगर आप उर्वरक मिला दोगे, खाद्य मिला दोगे, जो ठीक है फर्टिलाइजर्स मिला दोगे, तो इस मिट्टी में आपके तिलहन और दलहन जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं, तिलहन और दलहन जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। ओके, आइए नेक्स्ट मिट्टी के बारे में जानते हैं। अगली मिट्टी है आपकी परवा या पड़वा मिट्टी। अगर आपसे इस मिट्टी का विस्तार पूछा जाए कि ये इसका यूपी में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार देखने को मिलता है आपको 2 जिलों में, जालौन और हमीरपुर। जालौन और हमीरपुर। ये जो मिट्टी है ना, ये हल्के लाल रंग की होती है। और इस मिट्टी में अगर आपसे फसलें पूछी जाए कि किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, तो इस मिट्टी में भी आपकी मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती हैं, मोटे अनाज की फसलें। ठीक है, आइए अगली मिट्टी का बारे में जानते हैं, जिसका नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। ओके, देखिए अगर मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार 2 तरह से विस्तार बताऊंगा मैं आपको। अगर अगर जिलेवाइज विस्तार पूछे तो आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में ये मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान, इसका दूसरा आप आंसर दे सकती हो कि ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है ना, ये राजस्थान से लगे क्षेत्र में पाई जाती है। अब राजस्थान से लगा क्षेत्र कौन सा है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में इसका विस्तार है। और इस मिट्टी में बेसिकली जो कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं इस मिट्टी में। ठीक है, आइए 1-2 प्रकार की मिट्टियाँ और बची हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगली और लास्ट मिट्टी है जिसका नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, है ना। देखिए अगर इसका विस्तार है ना, यूपी के उस भाग या क्षेत्र में पाई जाती है ये मिट्टी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा है। ये जो काली मिट्टी है ना, यूपी के उस भाग में या उस क्षेत्र में पाई जाती है जो क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा है।
बेसिकली अगर दूसरे तौर पर मैं बताऊं तो यह मुख्य रूप से यूपी के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी है ना, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ओके, इस मिट्टी में कपास की खेती होती है, तो इसी मिट्टी को, इस काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे यूपी में जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो हमने कंप्लीट कर ली। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और मैं वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको जितनी भी मिट्टियाँ पढ़ाई हैं, इनमें मैंने जितना भी आपको बताया है, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे, ओके, और बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट रहेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम और यूपीएसआई के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।